चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास की। और इस क्लास में हम लोग एक्टिविटी सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्टिविटी में एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि जो सनलाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है। जैसा हमने आपको बताया कि प्लांट के सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड, और यही प्लास्टिड जो होता है जिसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट को मेनली मानते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स, एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, to perform the process of photosynthesis. This solar energy is utilized by the plant to divide water into hydrogen and oxygen. तो यही हमें प्रूव करना है कि क्या सनलाइट नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम लोग सुनते हैं कि सनलाइट जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, तो हाउ डू वी प्रूव दैट कि सनलाइट इज नेसेसरी? एंड फॉर दिस एक्टिविटी वी हैव टू रिक्वायर सम मटेरियल्स, एज फॉर एग्जांपल ए पॉटेड प्लांट, ए ब्लैक पेपर स्ट्रिप, क्लिप जिसे हम लोग पेपर क्लिप कहते हैं, एल्कोहल, a beaker, a petri dish, dropper, iodine solution and a spirit lamp. चलिए इसका हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूज क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेकन अ पॉटेड प्लांट। ठीक है, क्या लिया हमने? पॉटेड प्लांट लिया। एंड दिस पॉटेड प्लांट मस्ट बी kept in a dark room where sunlight is not available anywhere to the plant. हम लोग इंश्योर करना है कि ये जो प्लांट है जिसे हम लोग डार्क रूम में रखने जा रहे हैं तो उसे सनलाइट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फॉर व्हाट? देखिए, सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तो यह डेफिनेटली हम यह मान कर चलते हैं, अभी तो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम यह मानकर चलते हैं कि सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। हमें अवेलेबल नहीं होने देना इसे सनलाइट। बाकी सारी चीजें इसे मिलेंगी, एयर मिल जाएगा, एयर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट है वी विल हैव टू प्रोवाइड इट एज रिक्वायर्ड बाय अ नॉर्मल प्लांट। हमें सभी चीजें प्रोवाइड करनी है, केवल सनलाइट उसे अवेलेबल नहीं होने देना है। एंड फॉर ऑलमोस्ट 3 days, है ना, कितने दिनों के लिए? 3 days के लिए। ठीक है, 3 दिनों के लिए इसे कहां रखना है? डार्क रूम में रखना है। पहला काम आपने यही करना है। फिर क्या करेंगे? तो कहेंगे कि सर इसे डार्क रूम में रखने से फायदा क्या होगा? तो अगर हम मान कर चलते हैं कि सनलाइट अवेलेबल नहीं हो रहा है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड इन देयर बॉडी पार्ट्स गेट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल during the plant does not able to perform the process of photosynthesis. यानी जिस दौरान वो अंधेरे कमरे में है उसके अंदर अगर कोई स्टार्च का अमाउंट स्टोर्ड है तो उसे प्लांट यूटिलाइज कर लेगा ताकि वो अपने सर्वाइवल को इन 3 दिनों में इंश्योर कर सके। अब प्लांट तो स्टोर करते हैं अपने बॉडी में फूड को स्टार्च के रूप में, तो यह प्रोसेस कहलाता है डी स्टार्चेशन। क्या कहलाएगा? डी स्टार्चेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये डी स्टार्चेशन कहलाएगा। यानी स्टार्च के डिफिशियंट कर देने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डी स्टार्चेशन। अब ये प्रोसेस परफॉर्म करेगा डी स्टार्चेशन का। डी स्टार्चेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, डी स्टार्चेशन का मतलब अब इसके बॉडी का कंप्लीट स्टार्च यूटिलाइज हो गया है, अब इसके अंदर कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं है। यह बात हम लोग 3 दिनों में इंश्योर कर लेते हैं नॉर्मली पॉटेड प्लांट्स में। देन अब हमने क्या करना है कि इसे जब हम डार्क रूम में से बाहर लाने वाले हैं तो एट दैट मोमेंट हमें उसके एक लीफ पर क्या करना है कि एक छोटे से रीजन में, ठीक है, एक ब्लैक स्ट्रिप जो है वह लगा देना है। ब्लैक स्ट्रिप, ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप ऊपर से, लीफ के ऊपर से भी, यानी यह जो लीफ है तो लीफ के 2 सरफेस हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। तो हमें दोनों सरफेस पर एक लिमिट एरिया में ब्लैक स्ट्रिप जो है ऊपर और नीचे से लगाकर और उसे पेपर क्लिप से
फिक्स कर देना है। हम जो है इसमें ब्लैक स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप के बजाय हम लोग एल्युमिनियम फॉयल पेपर का भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों कंडीशन में हमें पेपर क्लिप लगा देना है ताकि यह जो आपका स्ट्रिप लगाया गया दैट डजंट रिमूव हियर एंड देयर, एक जगह फिक्स कर दिया तो फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा, ताकि इंश्योर हो सके कि यहां पर उस रेंज में सनलाइट अवेलेबल ना हो, बाकी रेंज में हो, बाकी रीजन में हो, लेकिन उस रीजन में क्या नहीं अवेलेबल होना चाहिए, सनलाइट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब वी हैव टू प्लेस द पॉटेड प्लांट इनटू द सनलाइट। अब दूसरा काम होगा हमें कि इस स्ट्रिप को लगाने के बाद हम इस प्लांट को सनलाइट में प्लेस कर देंगे, सनलाइट में इसे ट्रांसफर कर देंगे, ले जाकर रख देंगे धूप में, है ना। एंड फॉर हाउ मच टाइम, तो ऑलमोस्ट ऑफ 6 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं, 6 घंटे की इसे धूप मिलनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि ये फूड को बनाए, है ना, फूड प्रिपेयर करे और उसे स्टार्च के रूप में कन्वर्ट भी कर दे। स्टार्च के रूप में क्यों? स्टार्च के रूप में इसलिए कि आगे जो प्रोसीजर हम लोग करने वाले हैं उस प्रोसीजर के लिए इसका स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्च एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो इजीली जो है वह अदर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगला प्रोसीजर है कि आफ्टर 6 आवर्स हैज बीन पास्ड, जब 6 घंटे 5 घंटे बीत गए तो वी हैव टू प्लक द लीफ, हमें इस लीफ को यहां से तोड़ लेना है, ठीक है। यहां से तोड़ने के बाद हमको इस पेपर क्लिप को रिमूव कर देना है, हम लोग को इस पेपर क्लिप को हटा देना है, याद रखिए, इस पेपर क्लिप को हमने क्या करना है, हटा देना है। ठीक है भाई, पेपर क्लिप हट गया, पेपर क्लिप जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, पेपर क्लिप रिमूव हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पेंसिल से मार्क कर देना है जिस रेंज, जिस रीजन में, जिस एरिया में, जिस पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रिप लगाया था, हमें वहां पेंसिल से मार्क करना है, पेन से नहीं, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि पेन जो है वह जब इसे बॉयल किया जाएगा तो वह लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इंक जो होता है वह सॉल्युबल होता है, लेकिन पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, बॉयल करने पर भी नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। तो इसलिए हम लोग पेंसिल से इसको मार्क कर देंगे उस रेंज को कि भाई यहीं पे हमने स्ट्रिप लगाया था। अब मार्क करने के बाद क्या करना है, तो हम इस लीफ को प्लेस करेंगे, है ना, इनसाइड द बीकर। कहां प्लेस करेंगे? बीकर में। और बीकर में पानी भर देंगे, पानी भरेंगे, ताकि बीकर में हम पानी भरने के बाद इसे क्या करेंगे कि स्पिरिट लैंप से इसे थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम आपने बॉयल करना है, 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा बॉयल आपने नहीं करना है। बॉयल जब 5 to 10 मिनट्स यू हैव टू बॉयल द लीफ इनटू द वाटर एंड देन इसे आपको बाहर निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि लीफ के अपर सरफेस, लोअर सरफेस पर जो भी अदर इंप्यूरिटीज बैठी हुई होंगी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे, वो सारे यहां से रिमूव हो जाएंगे वाटर में बॉयल करने से। अब उसको क्या करना है कि यू हैव टू प्लेस द लीफ इनटू द अनदर कंटेनर दैट कंसिस्ट ऑफ अल्कोहल। आपको एक दूसरे कंटेनर में इस लीफ को प्लेस करना है जो क्या कंसिस्ट करता है, तो अल्कोहल कंसिस्ट करता है, अल्कोहल रखता है, इसमें अल्कोहल भरा हुआ है। इसे तब प्लेस करना है जब वाटर बॉयल हो रहा हो, और उसी के ड्यूरेशन में आपको इस अल्कोहल कंटेनिंग जो कंटेनर है उसको उस बॉइलिंग वाटर के भीतर रखना है। डायरेक्ट आप फ्लेम पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मेनली तो बॉयल करना है अल्कोहल में। मेनली कहां बॉयल करना है? अल्कोहल में बॉयल करना है। अगला प्रोसीजर आपका यही होगा।
ठीक है। तो अल्कोहल में बॉयल करने के पीछे फायदा क्या है? देखिए, अल्कोहल एक ऐसा लिक्विड है जिसमें मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें सारे कलर पिगमेंट्स डिसॉल्व हो जाएंगे। किसमें? अल्कोहल में। एंड देन द ग्रीन कलर्ड लीफ बिकम्स कलरलेस, है ना। तब तक बॉयल करना है जब तक कि आपका जो लीफ है वह कलरलेस नहीं हो जाता है, ठीक है। अब जब यह बॉयल करते समय आपको फील हो जाए कि द लीफ बिकम्स कलरलेस, अच्छा, एल्कोहल को आप बॉइलिंग वाटर में रखते हो क्योंकि वह हाईली फ्लेमेबल है, डायरेक्ट बर्नर पे चढ़ाओगे तो उसमें बर्तन में आग लग जाएगी। तो ये बॉइलिंग वाटर जो है वह आसपास बर्नर के फ्लेम से उस एल्कोहल के में आग लगने नहीं देगा। पहले वाटर बॉयल होगा, फिर अल्कोहल बॉयल हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जब बॉयल हो जाएगा, इसमें से क्लोरोफिल हट जाएंगे, अदर इंप्योरिटीज हट जाएंगे, लेकिन स्टार्च नहीं हटेगा। स्टार्च नहीं हटेगा बिकॉज स्टार्च जो होता है वह अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता है। आप एक कंटेनर में अल्कोहल रखो, स्प्रिट, अल्कोहल आपको सामान्यतः मिल जाएगा स्प्रिट के रूप में जो मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं, और उस स्प्रिट में थोड़ा सा चीनी डालो, है ना। चीनी तो आप पानी में डालते तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन आप उस स्प्रिट में थोड़ा सा ना चीनी डालो, एंड यू हैव टू ट्राई टू डिसॉल्व इट, स्टर इट, स्टर एंड अगेन स्टर, आप मिलाते रहो उसको, लेकिन आप देखोगे क्या कि वह डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह शो करता है कि स्टार्च जो होता है वह अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होगा, बाकी सारी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। जब लीफ कलरलेस हो जाए, लीफ क्या हो जाए? कलरलेस, तब आपको यहां से बाहर निकलना है, लीव इट फॉर सम टाइम टू बिकम्स कूल, ठंडा होने देना है। फिर आप इस कंटेनर को बाहर निकालो और वो जो लीफ आपने बाहर निकाला था फिर इस बॉइलिंग वाटर के अंदर थोड़ी देर के लिए डाल दो। ये जो गर्म पानी है इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डाल दो, क्योंकि अल्कोहल में बॉयल हुआ है, मोस्ट ऑफ चीजें डिसॉल्व होकर निकल चुकी हैं, तो जो आपका जो ये लीफ होगा दैट बिकम्स हार्ड, वो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा भी आप इधर से उधर करोगे टूट जाएगी पत्ती। तो हार्डनेस को सॉफ्टनेस में चेंज करने के लिए थोड़ा देर के लिए पानी में रख देते हैं, गर्म पानी में, इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। देन इसको हम लोग वॉश कर देते हैं। किससे? अच्छा, वैसे भी वॉश हो ही चुका है, आपने जो है उसे ल्यूक वार्म वाटर में डाल दिया है तो वॉश हो चुका है पानी से। तो अब इस पर कोई भी केमिकल जो है वह अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट स्टार्च। वॉश कर दिया। अब वॉश करने के बाद यू हैव टू कीप द लीफ इन द पेट्री डिश, आपको पेट्री डिश में इस लीफ को डालना है। इस लीफ को कहां डाल देना है? पेट्री डिश में, ठीक है, पेट्री डिश में डालना है। अब ये कलरलेस हो चुका है, कलरलेस हो चुका है, तो आपने क्या करना है कि एक ड्रॉपर की मदद से, एक ड्रॉपर की मदद से, ठीक है, एक ड्रॉपर की मदद से आपको क्या करना है कि यू हैव टू पुट सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आपको क्या डालना है यहां पर? आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। देखिए, ये आयोडीन सॉल्यूशन इस लीफ पर डालना है, ठीक है ना। आयोडीन सॉल्यूशन का आपको बताया जा चुका है कि खासियत यह है कि जब भी यह कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग किसी भी फूड स्टफ या मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वह उसको जो है वह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू ब्लैक में। तो हम इस पर आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं, पूरे लीफ पर स्प्रेड हो जाए, ठीक है। व्हाट डू यू हैव टू ऑब्जर्व? You have to observe that कि the leaf on which we have to put some drop of iodine solution, the leaf on which you have to put some drop of iodine solution, तो उसमें क्या होता है कि आपने जहां पर स्ट्रिप को चिपकाया था यह रेंज किसी तरह का कलर चेंज नहीं करता है। वह जो रेंज, वह जो एरिया है वह किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं करता, इट रिमेन्स कलरलेस, ठीक है। बट द रीजन दैट कैनॉट बी कवर्ड विथ द एनी टाइप ऑफ ए स्ट्रिप आर स्टार्ट चेंजिंग इट्स कलर, वह अपने कलर को बदलना शुरू कर देता है।
एंड इट कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक। या किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है भाई? ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ये रेंज, जो यह आपका एरिया है ना, जहां पे आपने कोई स्ट्रिप नहीं डाला था, वह एरिया जो है वह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे आपको क्या मिला? एविडेंस क्या मिला? क्या आप साबित कर रहे हो? क्या आपको जो है वह समझ में आया इस पूरी एक्टिविटी से? आपको समझ में ये आया, कंक्लूजन आपने यह निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? यहां पे तो आपका हो गया कि आपने जो प्रोसेस करा है, प्रोसेस करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि द पार्ट ऑफ लीफ दैट इज कवर्ड विथ ए स्ट्रिप डज नॉट चेंज इट्स कलर एंड द पार्ट दैट डजंट कवर्ड आर चेंज इनटू ब्लू ब्लैक। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन ही हो गया है ना। प्रोसीड्यूर में आपने सारे सिस्टम से पढ़े, आप सुन लो और उसको लिख डालो, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे क्या कि ये जो आपका सेक्शन, यह जो रीजन है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इस रेंज में आपका कोई कलर का बदलाव दिखता नहीं है। इसमें कौन सा? ये वाला रेंज में। और इधर आप देख रहे हो कि यह ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। यह आपको क्या साबित करता है कि द पार्ट ऑफ लीफ दैट डजंट गेन सनलाइट आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड, अनेबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी वह पार्ट जिसमें सनलाइट अवेलेबल नहीं हुआ, वह फोटोसिंथेसिस नहीं किया, और जो पार्ट ऑफ लीफ जो है उसमें सनलाइट मिला, उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा, तभी तो स्टार्च बनाया, ठीक है। अब सोच सकते हैं कि सर पहले से भी तो रहा हो सकता है, तो फिर यहां भी तो होना चाहिए, जहां पे कवर्ड था वहां तो नहीं है। इसका मतलब है कि इसने बाद में स्टार्च बनाया होगा, ठीक है। और यह तब प्रूफ हो जाता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपका जो है वह कंक्लूजन हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन कि सनलाइट जो है वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी नंबर 2। इसे आप देखिए और आप जाएंगे मेरे YouTube वीडियो के थ्रू, वहां पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका जो है वो बनाया नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा एक्टिविटी का, कि आपको कैसे लिखना है, किन स्टेप्स में लिखना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। और फिगर तो आप देख सकते हो कि कहां कहां हमने कैसे फिगर बनाए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।